कोई भी एसी टेक्नीशियन जो है ना, उसकी ज़िंदगी का ख़तरनाक तरीन वक्त जो है ना, वो 16 साल से लेके 21 साल की उम्र तक है। ख़ास तौर पे इस टाइम जो टाइम जा रहा है, इस टाइम पे 16 से 21 साल की उम्र ख़तरनाक तरीन इसलिए है क्योंकि 21 साल की उम्र में अरब मुल्कों से आपको वीज़ा मिलता है। इनके ज़हन में ये बात होती है कि हमने किसी भी तरह बाहर जाना है, और 21 साल की उम्र वो उम्र है जब हम पासपोर्ट बन चुका होगा और हम बाहर जा सकेंगे। अब इससे पहले जितना वो काम सीख चुके होते हैं ना, और ज़्यादातर लड़के सिर्फ इंस्टॉलेशन सीखते हैं और उसी को ही समझते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा काम आ गया, उस बेस के ऊपर 21 साल की उम्र में बाहर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसके दौरान में अगर कहीं से इन्होंने डिप्लोमा भी किया है ना, तो डिप्लोमा की भी हालत इतनी बुरी है बाखुदा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि बच्चे को कुछ तो आता हो रहा डिप्लोमा करने के बाद। उसके बाद कुछ डिप्लोमो वाले जो 3-3 महीने का डिप्लोमा करते हैं, कुछ भी नहीं उसको मिल रहा वहां से, और 1-1 साल का डिप्लोमा दिए जा रहे हैं। तो ये जो एज है ना 16 से 21 साल, ये खतरनाक तरीन एज है। अच्छा, अब ये जो बच्चा होता है ना, ये वहां पे किसी ना किसी तरह समझ बैठता है कि मुझे इतना काम आ गया। फिर हमारे गलत सिस्टम की वजह से जो एजेंट माफिया होती है, उनके थ्रू डिप्लोमे भी उनको कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिल जाते हैं। वो यहाँ पे सऊदी अरब में आने लगे हुए हैं, और सऊदी अरब वो मुल्क है जो पिछले कई सालों से दुनिया का पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पे मुल्क आ रहा है, जो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, जो अपने कानून को बदल रहा है। इस तरक्की करने की वजह से यहाँ पे बहुत सी नौकरियां भी निकलती हैं, और वो अपना पुराना जो गंद है ना, गंदा सिस्टम है, उसको बहुत तेजी से साफ करते जा रहे हैं। तो जो हमारा जो पुराना जो गंद था ना, यहाँ पे एसी की फील्ड में हम सबसे ज्यादा 90% हमारे लोग हैं, वो उनका बहुत तेजी से यहाँ पे सफाया होता जा रहा है, और नए सिस्टम बना के कंपनियों के नीचे लड़कों को लेके आके फिर उनको वहां से लेके आते हैं। अच्छा, इस तरीके के तहत फिर उन्होंने लेबर के अपने कानून भी बहुत अच्छे बनाए हैं ताकि लेबर्स को आगे बहुत ज्यादा सहूलियात हों। लेकिन ये सब करने के दरमियान में जब हमारे माशरे से बच्चे निकल के आते हैं ना, नेगेटिव माइंडसेट के, शरारती माइंडसेट के, अपने पास कोई क्वालिटी नहीं होती, और यहाँ पे आके कानून का मिस यूज करना शुरू कर देते हैं पहले दिन से। ये अपनी भी जिंदगी तबाह करते हैं, माँ बाप की भी करते हैं, और सबसे बड़ी बात एज अ नेशन, एज अ माशरा हम बहुत ज्यादा बदनाम होते हैं। अच्छा खैर, ये लड़के बहुत तेजी से यहाँ पे आने लगे हैं, और आते ही आके मसले मसाइल का शिकार हो जाते हैं। सिर्फ एक वाकया आपको बताता हूँ, 10 बोलेंगे तो 10 आपको बता दूंगा, मेरे पास 10 भी ये वाकये मौजूद है। एक लड़का ठीक तकरीबन 2 महीने पहले मुझे इस्लामाबाद में मिलता है, मुझे बोलता है सर आपसे एक मशवरा करना है। मैं उसके पास चला जाता हूँ, वो मुझे बताता है कि मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया है, वल्लाह आलम इलेक्ट्रिकल में बोला या उसने HVAC में बोला, डिप्लोमा किया हुआ, मुझे कोई मशवरा दे मैं क्या करूं। मैंने एसी का काम भी कुछ अरसा सीखा हुआ है। मैं सबसे पहले उसका इंटरव्यू करता हूं। इंटरव्यू करने के बाद मुझे मालूम होता है कि उस बच्चे को 100 में से 1 नंबर भी नहीं देना चाहिए, इतना भी उस बेचारे को काम नहीं आता। मैं उसको मशवरा देता हूं कि आपको बिल्कुल ना बाहर जाने का सोचना चाहिए ना कुछ और। आप सबसे पहले किसी अच्छे सर्विस सेंटर के पास जाओ, वहां पे जाके काम सीखो, तकरीबन 6 महीना, 1 साल, 2 साल तक अच्छे तरीके से काम सीखो, ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद आप बाहर जाने की कोशिश करना। खैर, वो मेरी सारी बात सुन लेता है, कहता है कि मैंने बाहर के लिए भी कुछ जगह पे अप्लाई किया हुआ है। मैं बोलता हूं खैर तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी तकरीबन आज से 2, 4, 5 दिन पहले मुझे उसका फोन आता है सऊदी अरब से। वो बोलता है कि मैं सऊदी अरब पहुंच चुका हूं, मुझे 1 महीना हो गया यहां पे आए हुए। तो मैं बोला तुम्हें तो काम नहीं था आता, तुम कैसे पहुंच गए। खैर, वो बोलता है मैं पहुंच गया हूं। अब मुझे वो क्या बोलता है कि सर आपसे एक मशवरा चाहिए। मशवरा यह है कि मैं यहां पे आया हूं तो मेरे से फ्रॉड हो गया, उन्होंने जो मुझे बताया था ना वैसा नहीं निकला। उन्होंने मुझे बताया था कि आपका एसी का काम है, लेकिन यहां पे आके तो डक्टिंग का काम है। खैर, मैं उसकी पूरी बात सुनने के बाद मुझे पता लग जाता है कि 90% हमारे लोग यही हरकतें यहां पे आके करते हैं। मेरी क्योंकि आदत साफ साफ है, मैं उसको साफ साफ बताता हूं कि हकीकत में ये मसला लोगों का, कंपनी का नहीं है, कंपनी गलत नहीं लग रही, ये मसला तुम्हारा है। हम नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं, हम हमारा जो माशरा है ना इखलाकी तौर पे वो तबाह हो चुका है, और आपका भी यही मसला है। आपको मैंने मना किया था कि नहीं आना चाहिए, आप में काबिलियत बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, एसी का काम तो आपको आता ही नहीं है, वो तो मैंने खुद आपसे इंटरव्यू किया था। तो अगर वो आपको एसी के काम में ले ही आए हैं तो आपको तो एसी का काम भी नहीं आता अगर वो आपसे एसी का काम कराएंगे तो। और डक्ट का काम आप बोल रहे हो मुझे नहीं आता, तो इसलिए अब मैं यहां से भागना चाहता हूं, मुझे कोई रास्ते बताएं
मैं उसको कहता हूं कि कानून में बहुत से रास्ते मौजूद हैं, लेकिन माजरत के साथ मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको जो कंपनी वाले लेके आए हैं वो सब आपसे बातें तय करके लेके आए हैं, सैलरी, काम, टाइम, हर चीज आपसे तय करके लेके आए हैं। और एसी का काम अगर नहीं करा रहे, डक्टिंग का काम करा रहे हैं, तो इसमें क्या मुश्किल है? आपको तो दोनों ही नहीं आते। अब आपका यह मसला है कि आपको नहीं पता कि डक्टिंग की फील्ड में भी किस तरीके से तरक्की हो सकती है। खैर, इस बच्चे की स्टोरी वही थी कि पाकिस्तान में बिल्कुल काम नहीं सीखा हुआ, एक इदारे से 3 साल का डिप्लोमा किया और डिप्लोमा खत्म करने के बाद उसमें क्वालिटी इतनी थी कि 1% भी वो कामयाब इंसान कहीं से भी नजर नहीं आता, सिर्फ उसको पेपर दिया गया था डिप्लोमे का। उस बेस के ऊपर वो यहां पे पहुंच जाता है, झूठ बोल के पैसे देके यहां पे फौरन आने के बाद, क्योंकि उसको काम नहीं आता होता, अब वो कानून से खेल के अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों के मशवरे के साथ वो यहां पे आके हमारे माशरे की बदनामी का सबब बनने की कोशिश कर रहा है, उल्टी हरकतें करके कंपनी के खिलाफ लेबर कोर्ट में जाना, कोई मजीद कानून देखना करके वो वहां से निकलना चाह रहा है। लेकिन ऐसा बच्चा यकीनन कहीं पे भी कामयाब नहीं होगा। तो ये स्टोरी सिर्फ एक बात नहीं है, हर लड़के का इस टाइम माइंडसेट ये है, लेकिन वो समझ रहा है कि वो इसमें कामयाब हो जाएगा। और मजे की बात, उसके माँ बाप भी इसमें शामिल है, माशरा शामिल है, हुकूमती इदारे जो डिप्लोमे कराते हैं वो इसमें शामिल है, उसके बाद जो एजेंट माफिया होता है जो यहाँ पे पहुंचाता है, जो पहले बहुत बड़े बड़े पैसे लिया करता था, अब वो डिप्लोमे की बेस के ऊपर बाहर भेजता है। ये सब लोग मिलके इस फील्ड को, इन लोगों को मजीद ज्यादा तबाही के अंदर फेंकने लगे हुए। तो मेरा आप सब एसी वालों को यह मशवरा है, जो हमारी एसी की फील्ड के लोग हैं ना, पहले भी बहुत बदनाम थे सब जगह पे, पूरी दुनिया में, यहाँ पे अरब मुल्कों में भी, पाकिस्तान के अंदर भी इनका काम करने का तरीका, सब मामलात इखलाकी तौर पे बहुत तबाह थे। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह इनका इजाफा हो गया, ये कम नहीं हुए, अब मजीद इजाफा हो गया। पहले लोगों के पास डिप्लोमे नहीं थे होते, वो डायरेक्ट यहाँ पे आते थे मुंह उठा के, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम सीख जाते थे, इखलाकियात थोड़ी सी बेहतर होती थी। लेकिन अब जो लड़के तेजी से आना शुरू हो रहे हैं, उनकी इखलाकियात भी तबाह हुई हैं, वो फ्रॉड की हद तक जाना चाहते हैं, उनके अंदर लालच है, उनके अंदर क्वालिटी नाम की बिल्कुल भी कोई चीज नहीं है। ऊपर से हुकूमती इदारे भी बद से बदतर होते जा रहे हैं, डिप्लोमा कराने वाले जो ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं करता, ज्यादातर। तो इन सब को मिल मिला के अब जो लड़के भेजे जा रहे हैं, थोड़े ही अरसे के बाद ये भी यहाँ पे कंपनी का जो स्ट्रक्चर बनता जा रहा है उसमें बदनामी का सबब बनते रहेंगे और ये उजागर होते रहेंगे और हम लोग मजीद बदनाम होंगे। तो आप लोगों के लिए आज भी मेरा मशवरा ये है कि ये लोग, हमारा माशरा ठीक होने के लिए बिल्कुल नहीं है तैयार, लेकिन जो बच्चा आज भी बेहतर माइंडसेट के साथ अपने आप को तैयार करेगा, टाइम पे तैयार करेगा, 16 साल से 21 साल की उम्र के दरमियान एग्जैक्ट फायदा उठाएगा जो रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद वो प्लान करके बाहर आएगा, तो बखुदा मैं कलमा पढ़ के बोलता हूं कि बहुत ज्यादा पैसा उसके लिए। लेकिन उसके लिए ये अपने अंदर का लालच जो है और एक दूसरे के साथ फ्रॉड करके, एक दूसरे को नीचे फेंक के ऊपर जाने के चक्कर में, कंपनियों को बदनाम करने के चक्कर में, कानून का गलत इस्तेमाल करने के चक्कर में, इस सब माइंड के सेट के साथ अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि अभी आगे वो कामयाब होगा, चाहे पाकिस्तान के अंदर या अरब मुल्कों में, तो वो कामयाब कभी भी नहीं होगा। आज के लिए इतना काफी है, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।